हिंदी स्टोरीज। अपना अपना काम। ठंड का मौसम आया। बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। दांतों को कटकटाने वाली इस ठंड से ढोलकपुर जंगल में सब परेशान थे। और इस ठंड को देखते हुए मोंटी बंदर, चंपा लोमड़ी और गज्जू हाथी तीनों एक साथ मिलकर एक घर में रहने को तैयार होते हैं। साथ ही ये फैसला भी करते हैं कि खाना चंपा लोमड़ी बनाएगी, गज्जू हाथी घर का बाकी काम करेगा और मोंटी बंदर बाहर से खाने का सामान, पानी वगैरह लेकर आएगा। अब जैसा उन तीनों के बीच तय हुआ उसी के हिसाब से सब मिलकर काम करने लगे और खुशी खुशी साथ रहकर ठंड का मजा उठाने लगे। समय से पहले गज्जू हाथी घर का पूरा काम खत्म कर देता। मोंटी बंदर शाम होने से पहले ही खाने पीने का सामान बाजार से ले आता और चंपा लोमड़ी बहुत प्यार से स्वादिष्ट खाना बनाकर सबके लिए पहले से तैयार करके रखती। तो इस तरह से तीनों दोस्त आपस में मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन इधर इन तीनों को इतने अच्छे से ठंड बिताते हुए देखकर बलेकी कौए को बहुत खराब लग रहा था। वो अपने मन में सोच रहा था कि एक वो है जो इतनी ठंड में बिल्कुल अकेला है, उसके पास खाने को भी कुछ नहीं है, और दूसरी तरफ ये तीनों है, कितना मजा कर रहे। तभी ब्लैकी कौआ सोचता है कि क्यों ना इन तीनों को अलग कर दिया जाए। तभी ब्लैकी कौए को मोंटी बंदर आते हुए दिखाई देता है। वो मोंटी बंदर से कहता है, अरे मोंटी बंदर, इतनी ठंड में तुम कहाँ सामान लेने जा रहे हो? चंपा लोमड़ी और गज्जू हाथी को देखो, वो दोनों तो बाहर नहीं निकलते। तुमको उन लोगों ने नौकर समझ लिया है। क्या तुम उनके नौकर हो? ब्लैकी कौए की बात सुनकर मोंटी बंदर को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधे चंपा लोमड़ी के पास जाता है और उससे कहता है कि अब से वो बाहर जाने का काम नहीं करेगा। वो इस घर का नौकर नहीं है। चंपा लोमड़ी उसे समझाती है कि यहाँ सब एक बराबर हैं। फिर भी जब मोंटी बंदर उसकी बात नहीं मानता तो चंपा लोमड़ी उसे अब घर में खाना बनाने का काम और खुद बाहर जाकर सामान लेने निकलती है। फिर जैसे ही मोंटी बंदर सब्जी काटता है उसकी चाकू से उंगली कट जाती। किसी तरह से खुद को संभालते हुए खाना गैस पर रखता है, तभी उसका हाथ जल जाता है। मोंटी बंदर के साथ ये सब होने पर वो जोर जोर से रोने लगता है, जिसे सुन गज्जू हाथी और चंपा लोमड़ी पहुंचते हैं और देखते ही सारा